गन्ने से बनने वाली चीनी कैसे हलाल हो गई, घी शहद कैसे हलाल हो गया, चीनी को क्या जरूरत है हलाल के ठप्पे की। अब योगी आदित्यनाथ ने सही सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बांटने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। सर्टिफिकेट बांटने वालों को एसटीएफ खोज रही है, वो अपना बही खाता दुरुस्त करने में लग गए हैं। पूरे प्रदेश में हलाल के दलालों पर छापेमारी जारी है। छापे में क्या क्या मिला, क्या क्या एक्शन हुआ, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में हलाल पर क्यों मचा है बवाल? धर्म के नाम पर कौन कर रहा है गोरख धंधा? हलाल वाले दलाल यूपी में नहीं काट पाएंगे माल। यूपी में हलाल के नाम पर मोटा माल काटने वालों की नींद हराम हो गई है। योगी महाराज ने एक ही झटके में उनका गोरख धंधा बंद कर दिया है। अभी तक ये लोग मिठाई, नमकीन, चाय पत्ती, नूडल्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जूस, चिप्स, तेल, घी, साबुन, मिर्च मसाला और मेवा से बने सैकड़ों नॉनवेज प्रोडक्ट पर हलाल का लेबल लगाकर बेच रहे थे और मोटा मुनाफा काट रहे थे। लेकिन लखनऊ के हजरतगंज थाने में जैसे ही केस दर्ज हुआ, योगी सरकार फौरन एक्शन में आ गई। पूरे सूबे में हलाल प्रोडक्ट बेचने वालों पर दनादन छापे डाले जाने लगे। लखनऊ में कई बड़े मॉल और मल्टी स्टोर में एफएसडीए की टीम ने छापा मारा। सहारागंज मॉल में भी एक रेड मारी गई। कई मल्टी स्टोर में एक एक पैकेट की बारीकी से जांच की गई। जहां भी हलाल का लेबल लगे प्रोडक्ट मिले, उन्हें जब्त कर लिया गया। हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सर्च है, जो रेड है, उसका अभियान की शुरुआत लखनऊ में भी हो चुकी है। और लखनऊ में आप देखिए कि इस समय एफएसडीए की जो टीम है वो फिलहाल यहां पर पहुंची हुई है। और इस समय आप देखिए कि जो एफएसडीए के अधिकारी हैं, यानी कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो बेस्ट प्राइस के इस बड़े स्टोर पे पहुंचे हुए हैं। और एक एक प्रोडक्ट की देखिए आप यहां पर बाकायदा जांच की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है। और एक एक प्रोडक्ट को जो शैलेंद्र सिंह है, एफएसडीए के उपायुक्त हैं लखनऊ मंडल के, वो फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक एक प्रोडक्ट्स को बाकायदा यहां पर जांचा जा रहा है। ये चेक किया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर जो ठप्पा होता है, जो सर्टिफिकेशन होता है, वो तो नहीं किया गया है। क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत साफ किया जा चुका है कि जो भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसको कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उन सारी चीजों पर किसी भी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि एफआईआर में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो पैसे लिए गए हैं, करोड़ों रुपए के जो वारे नारे किए गए हैं, इन पैसों का इस्तेमाल गलत फंडिंग में किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। लखनऊ के अलावा कानपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हरदोई, सहारनपुर समेत तमाम जिलों में हलाल प्रोडक्ट बेचने और भंडारण करने वालों पर छापेमारी जारी है। अलीगढ़ के सिविल लाइंस में अल सुभान जनरल स्टोर पर टीम ने छापा मारा, जहां 13 पैकेट ऐसे मिले जो हलाल वेरीफाइड थे। उन्हें सील करके आगे की जांच के लिए भेज दिया गया। गाजियाबाद में एफएसडीए की टीम को कई स्टोर में हलाल मार्का नूडल्स और सूप के पैकेट मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। अब जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो जगह जगह जो है इंस्पेक्शन कर रहा है, ताकि किसी भी तरीके से जो हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट हैं वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर ना ही वो भंडार किया जा सके उनका, ना ही उनकी बिक्री हो रही हो। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में मौजूद है, जहां पर ये ऑनलाइन वेबसाइट का पूरा वेयर हाउस है और एक एक प्रोडक्ट को देखा जा रहा है। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली देश की 4 बड़ी संस्थाओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमियत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमियत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई शामिल हैं, जिनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इनकी जांच का जिम्मा यूपी एसटीएफ को सौंपा गया है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। अब सवाल उठता है कि देश में जो संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, क्या उन्हें सरकार से मान्यता प्राप्त है? क्या उनके सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी है? दरअसल देश में खाद्य पदार्थ की क्वालिटी चेक करने का काम एफएसएसएआई का है। ये भारत सरकार की संस्था है।
लेकिन हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली चारों संस्थाएं हैं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई। निजी संस्थाएं हैं। इनके पास कोई ऐसी लैब भी नहीं है जहां फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी जांची जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि खाद्य पदार्थों में सर्टिफिकेट देने की पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने का अधिकार इन्हें किसने दिया? दरअसल भारत की कोई सरकारी संस्था हलाल सर्टिफिकेट नहीं देती है। इसी का फायदा उठाते हुए कई मुस्लिम संस्थाओं ने हलाल सर्टिफिकेशन की एक समानांतर संस्था खड़ी कर ली। देश में हलाल सर्टिफिकेशन सबसे पहले 1974 में शुरू हुआ। 19 साल तक इसे सिर्फ नॉनवेज प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन 1993 के बाद कुछ संस्थाओं ने शाकाहारी प्रोडक्ट में भी हलाल सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया। इसके पीछे लॉजिक में यह दिया गया कि मुस्लिम देशों में वही प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं जिनमें हलाल मार्का लगा हो। फिर इसी की आड़ में देश में भी शाकाहारी प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेशन लगाकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए ये काम शुरू कर दिया गया। दरअसल एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पर मोटी कमाई की जा रही है और वो पैसा देश विरोधी गतिविधियों में खर्च किया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड योगी सरकार के फैसले पर कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा है और इसने इस्लामोफोबिया का प्रलाप शुरू कर दिया है। किसी भी संस्था किसी भी कार्यकारिणी को बैन करने के बजाय अगर कोई कानून के विपरीत जाता है तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड में तमाम दफाएं उसका मुकदमा कीजिए। आप बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। मैं नहीं समझता कि हलाल मीट या हलाल सामान के नाम से बेचने से या उसको प्रमाणित करने की कोई संस्था अगर कर रही तो उससे प्रदेश या देश की सरकार को कोई हानि हो सकती है। टेरर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है तो इस बैन के साथ साथ जो योगी जी की सरकार का आया है कि निर्यातक हैं हलाल मीट या हलाल फूड खाद्य सामग्री के जो निर्यातक हैं उनको इससे छूट मिलेगी। तो भाई निर्यातक के पास तो ज़्यादा आमदनी होती है, निर्यातकों के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हलाल के नाम से ही कोई कारोबारी कोई व्यवसायी टेरर फंडिंग कर सकता है तो निर्यातक ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर सकता है। तो अगर बैन करना सबको आना चाहिए थे, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत रूप से बैन के खिलाफ हूँ। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो सच्चाई छुपा रहा है वो हम बताते हैं। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्योरिटी का इससे कोई वास्ता नहीं। हलाल सर्टिफाइड माल की कीमत कैसे बढ़ती है वो भी समझ लीजिए। हलाल सर्टिफिकेट पाने के लिए एक कंपनी को करीब 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा हर साल हलाल सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना पड़ता है जिसमें करीब 40,000 खर्च होते हैं। भारत की 400 FMCG कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लिया है। देश में करीब 3200 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका हलाल सर्टिफिकेशन हो चुका है। यूपी में 1500 होटल और रेस्टोरेंट मालिक हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। यूपी सरकार का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट की वजह से बढ़ी हुई कीमत का बोझ क्यों लोगों पर डाला जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। दूसरा, हलाल सर्टिफिकेट देने के नाम पर जो करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं वो कहां जा रहे हैं। लेकिन हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाले मुस्लिम संगठन इसका जवाब देने के बजाय 2024 का एजेंडा सेट करने में लगे हैं। उनका आरोप है कि योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए लगाया है। तो क्या 2024 का इलेक्शन यूपी में हलाल की पिच पर लड़ा जाएगा? मौलानाओं ने अभी से इसके लिए बैटिंग शुरू कर दी है। तो हम इसको ये समझते हैं कि पोलराइजेशन की एक कोशिश है इलेक्शन के वक्त में अपने वोटों को पोलराइज करना है, वरना स्मूथली बहुत दिनों से ये काम चल रहा था। आज क्या ज़रूरत पेश आई? जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, तो जो कंपनियां लेती हैं उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं रहती, वो खुद जा कर के लेती हैं और बाकायदा वहाँ से आदमी बुला करके अपना पूरा कारखाना दिखाती हैं कि ये हलाल हमारे यहाँ देखिए इस तरह से हलाल होता है। चर्बी अगर इस्तेमाल होती है चर्बी ऐसा हासिल करते हैं, तेल अगर होता है तेल ऐसा इस्तेमाल करते हैं, हड्डी अगर होती है तो हम हड्डी इस तरह की इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये कि भाई मुसलमान तो हलाल ही इस्तेमाल करेगा। अगर किसी भी तरह का कोई शक होगा या तो इस्तेमाल बंद कर देगा या जहाँ से हलाल दस्तयाब होता है वहाँ से वो मंगाएगा।
अब यूपी में अगर आप बंद कर देंगे तो लोग बिहार से मंगाएंगे, मध्य प्रदेश से मंगाएंगे, तो यूपी की जो कंपनियां हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ट्रेड का नुकसान होगा। अगर ऐसा हुआ तो नतीजे क्या होंगे? देश में मुस्लिम आबादी करीब 16.51% है। मुस्लिम वोटर्स के हिसाब से यूपी देश का चौथा बड़ा राज्य है। जम्मू कश्मीर में 68%, असम में 34%, पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26.6% और यूपी में 20% मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें दांव पर हैं। यूपी में 6 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से 50% है। 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 से 40% है, जबकि 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। मतलब यूपी की 36 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर असर डाल सकते हैं। लेकिन 2019 और 2014 का सैंपल क्या कहता है? 2019 में 6 मुस्लिम सांसद चुनाव जीत पाए, जबकि 2014 में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट यूपी से सांसद नहीं बन पाया था। लिहाजा विरोधी खेमा और मौलाना एक बार फिर हलाल के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने में लग गए। हलाल हराम जो है इस्लाम में, देखिए एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है, और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीज़ें, इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है नहीं है मुझे पता नहीं है इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है ये हराम है। तो इससे मतलब ये जनता की भी जहन और साफ होगा और सबको पता भी चल जाएगा। जो हलाल खाना चाहते हैं वो हलाल लेंगे, जो हराम नहीं चाहते वो हराम नहीं ले लेंगे। मुसलमान है वो हलाल खाने वाले आदमी है, और बहुत से लोग दुनिया में हैं जो वो हलाल हराम को नहीं देखते। लेकिन विरोधी समझ ही नहीं पाते कि योगी क्या चाल चल रहा है। योगी ने एफआईआर दर्ज होते ही हलाल प्रोडक्ट पर फुर्ती से एक्शन क्यों लिया? वो हिंदुओं और पसमानदा दोनों को साध रहे हैं। यूपी में हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने से मुसलमानों को बेवजह महंगा सौदा नहीं खरीदना पड़ेगा और हिंदुओं को भी ऐसे सामान अपनी दुकानों में नहीं रखने पड़ेंगे। यूपी में 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमानों में 85% पसमानदा हैं। यूपी में 35 विधायक मुस्लिम हैं, जिनमें 30 पसमानदा हैं। योगी 80% हिंदू और 15% पसमानदा वोट पर दांव खेल रहे हैं। हलाल वाला दांव 2024 में योगी को 80 में से 80 सीट जिताने का फार्मूला दे सकता है।